यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए मैं पृथ्वी पर स्वयं प्रकट होता हूँ। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आज हम आपको लेके आए हैं कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर, और जो सबसे भारत का ऐतिहासिक और पवित्र स्थल है ब्रह्म सरोवर, इसमें हम लेकर आए हैं आपको। ये यहाँ पर ब्रह्म सरोवर में शिव जी का मंदिर है, शिव का मंदिर। इस सरोवर का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व भी है, जैसे कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर संकल्प लिया था जब सृष्टि की रचना का, और यहीं से सृष्टि की शुरुआत हुई थी इसी सरोवर से। और इसके बारे में स्कंद पुराण और महाभारत में भी इसका वर्णन है। और जो महाभारत में इसका वर्णन है उसके अनुसार दुर्योधन ने विजय का आशीर्वाद यहाँ मांगा था और सूर्य भगवान की उपासना करके यहाँ जल अर्पित किया था सूर्य भगवान को। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन इसी सरोवर में छिपे थे, लेकिन कृष्ण के कहने पर जब भीम ने उन्हें ललकारा था तो वो भीम से युद्ध करने के लिए इस सरोवर से बाहर आ गए थे। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो जितने भी योद्धा थे जो बहुत सारे मारे गए, लेकिन जो कुछ जीवित बचे थे तो उन्होंने अपने जो पाप थे उनको धोने के लिए यहाँ पर पवित्र स्नान किया था। है कि भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को यही इसी कुरुक्षेत्र में दिया था। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ के कण कण में ज्ञान बसता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इधर सरोवर के पास भी जगह जगह ये बने हुए हैं, युद्ध की जो चित्रकला है वो बनी हुई है, कैसे कैसे युद्ध हुआ था। और भीम और दुर्योधन का ये सामने आप देख रहे हैं चित्र, जब उनका युद्ध हुआ था तो वो सारा कुछ इसी में दर्शाया हुआ है। हर एक घटना के चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं इस सरोवर के चारों तरफ, वो आप देख सकते हैं। और इधर इस तरफ आप देखेंगे तो भगवान शिव का मंदिर है। देखिए सामने ये हम ब्रह्म सरोवर में है, यहाँ से एक बहुत ही बड़ा मंदिर दिखाई देता है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन चला हुआ है। हम आगे हैं सरोवर के बीचों बीच में। ये आप यहाँ से इसका एंजॉय कर सकते हैं चारों तरफ। यहाँ पर लोग स्नान भी कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया बहुत ही पवित्र स्थान है, सरोवर है ये, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, आप देख सकते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र में उत्सव भी होता है, जैसे गीता जयंती पर उपदेश बाड़ा उत्सव होता है, और यहाँ मेला भी लगता है सरोवर में। और शाम के टाइम यहाँ रोज़ आरती होती है इस सरोवर में मंदिर के पास, तो उसका भी आप एंजॉय कर सकते हैं। 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है आरती का।
हम हैं अभी ब्रह्म सरोवर के पास, और ब्रह्म सरोवर के पास ये रथ लगा है। यहाँ इतना बड़ा स्टैचू बना हुआ है रथ, जिसमें 4 घोड़े हैं और कृष्ण जी सारथी हैं अर्जुन के, और अर्जुन जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और रथ के ऊपर आप छत पर देख रहे हैं हनुमान जी भी विराजमान हैं। तो जैसा कि आपको स्टोरी का तो पता ही होगा, रथ का नाम बता दूं मैं, कपिध्वज इस रथ का नाम था जो अर्जुन का रथ था। ये रथ भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को दिया था युद्ध के लिए। और जैसा कि हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी जैसा अर्जुन जी जब वनवास में थे तो उस दौरान उन्होंने तपस्या की थी और हनुमान जी उनको मिले थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया था अर्जुन को कि जब भी मेरी ज़रूरत होगी मुझे पुकारेगा तो मैं आपके साथ रहूँगा। तो उसी तरह से कृष्ण जी ने जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो ये बताया था कि अगर हनुमान जी भी हमारे साथ रहेंगे तो हमारे विजय के लिए वो अच्छा रहेगा। तो उसी वजह से हनुमान जी का झंडा रथ पर लगाया था और हनुमान जी इस रथ पर विराजमान है। तो ये रथ प्रतीक है भक्ति का, शक्ति का, कर्म का और ज्ञान का। ज्ञान कृष्ण ने दिया, शक्ति का प्रतीक हनुमान जी हैं और भक्ति का प्रतीक भी हनुमान जी हैं, और अर्जुन जो प्रतीक थे वो कर्म के प्रतीक थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा मन सुमर युद्ध च। तो दोस्तों यहाँ ये श्लोक भी लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि कर्म करना ही धर्म है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे थे कि तेरा जो धर्म है वो सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा रखना नहीं है। और जो नीचे लिखा मा मनुष्य, जो परिणाम होगा वो मेरे बस में है, क्योंकि मैं भगवान हूँ, उसकी तू चिंता मत कर। सिर्फ कर्म जो था वो अर्जुन का काम था, कर्म करना। तो यही ज्ञान जो था वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हनुमान जी ऊपर जो रथ है उसके ऊपर हैं, विराजमान है। तो दुश्मन का कोई भी अस्त्र शस्त्र जो था ना, वो जो इस रथ पर झंडा लगा हुआ था, फ्लैग लगा हुआ था, तो उसको काट नहीं सके थे, क्योंकि जब भी कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र आता था तो हनुमान जी अपना आकार बड़ा कर लेते थे और वो रथ को कोई नुकसान उससे नहीं होता था। दोस्तों तो हम ब्रह्म सरोवर से अब आ गए हैं ज्योतिसर में।
ज्योति सर का मतलब जैसे कि आपको पता है, ज्योति का मतलब प्रकाश होता है और सर का मतलब स्रोत होता है। तो प्रकाश का स्रोत मतलब ज्ञान का स्रोत जो है वो ज्योति सर जो स्थान है वो है यहाँ पर। तो यही वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं, हम युद्ध से ठीक पहले अर्जुन मोहग्रसित हो गए थे और युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे थे। तो अर्जुन को तैयार करने के लिए ही भगवान ने गीता का उपदेश को यहाँ पर दिया था, जिसमें लगभग 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं गीता में। वो सारा ज्ञान भगवान ने यहीं पर अर्जुन को दिया था, इस बट वृक्ष के नीचे। तो ये बट वृक्ष भी उस बात इतिहास का गवाह है, उसका मतलब वंशज ही है जो आज भी यहाँ पर मौजूद है, जो 5000 वर्ष पुराना है। वो जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते समझाते थक गए और वो फिर भी अपने आप को नहीं युद्ध के लिए तैयार कर पा रहे थे, तो उसके बाद भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए थे। जैसा कि यहाँ पर वो स्टैचू बना है भगवान श्री कृष्ण का, वो हम आगे आपको दिखाएंगे। तो फिर उसके बाद ही अर्जुन अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर पाए थे और फिर ये महाभारत का युद्ध हुआ था। जो सारे श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहे थे वो वेद व्यास जी द्वारा लिखित है, गीता है और महाभारत का ग्रंथ ही वेद व्यास ने लिखा है, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ वेद व्यास का मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों ये देखिए, ये है भगवान कृष्ण का विराट रूप जो उस टाइम अर्जुन को दिखाया था। यहाँ पर उसका स्टैचू बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसको।
दोस्तों, तो आज हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे स्थल पर। पहले थे हम ब्रह्म सरोवर में, फिर गए ज्योतिसर में, अब हम आ गए हैं भीष्म कुंड में। ये है भीष्म कुंड, जिसे बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भीष्म पितामह यहाँ बाणों के सैया पर लेटे हुए हैं। इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। भीष्म पितामह ये शांतनु और गंगा माता के पुत्र थे। तो इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण ही ये इस दशा पर पहुँचे थे, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत प्रतिज्ञा ली थी और प्रतिज्ञा के कारण ही ये प्रतिबद्ध थे धृतराष्ट्र के प्रति और हस्तिनापुर राज्य के प्रति। तो उसी वजह से ये युद्ध में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो 10वें दिन इनको शिखंडी जो थी, जो पहले स्त्री थी बाद में पुरुष बनी, तो ऐसा ही इनको वरदान था। वैसे इनको इच्छा मृत्यु को वरदान था, तो उसी के तीरों से घायल हुए थे। फिर इन पर पांडवों ने तीर चलाए थे, तो फिर यहाँ पर ये तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। तो जब इनको प्यास लगी तो पांडव इनसे मिलने आते थे, क्योंकि 10वां दिन था। तो युद्ध तो 18 दिन चला था महाभारत का। तो जैसे ही वो इनके मिलने आते थे, एक दिन भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो अर्जुन ने अपने बाण से तीर मारा था और यहाँ पर गंगा प्रकट हुई थी भीष्म पितामह की प्यास बुझाने के लिए। साथ में चारों तरफ मंदिर मंदिर भी हैं इस भीष्म कुंड के साथ ही। और वैसे भी कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, तो ज्ञान की नगरी है। यहाँ हर जगह आपको 150-300 मीटर की दूरी पर मंदिर ही मंदिर मिल जाएंगे। दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब हम आगे हैं जो शेख चिल्ली का मकबरा है कुरुक्षेत्र में, उसके पास। लेकिन जैसा कि आपको पता है आज 15 अगस्त है और शुक्रवार का दिन है, तो आज ये बंद रहता है, तो अंदर जाने नहीं देंगे। अंदर वैसे भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर से तो मैं आपको वैसे भी नहीं दिखा सकता था। तो ये जो मकबरा है ये गोल गुंबद वाला है, यूनिक है अपनी तरह से। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ये 16वीं 17वीं शताब्दी में बना हुआ है जो ये मकबरा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बाहर तो देखिए आप ईंटों से बना हुआ है और बिल्कुल बारीक निकासी से है, और अंदर संगमरमर से ये सारा बना हुआ है। तो इसमें 2 मस्जिद और मदरसा दोनों इमारतें साथ साथ बनी हैं, और यहाँ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। सूफी संतों के लिए भी ये बहुत श्रद्धा का स्थान है, मुगल काल से ही है और दोनों का संगम है। यहाँ अक्सर लोग दुआ करने और सूफी संगीत सुनने आते थे और आते हैं। अब यहाँ साथ में पार्क भी है, वो देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया पार्क है साथ में इस साइड। और अपना तिरंगा झंडा भी यहाँ पर लहरा रहा है। दोस्तों, तो अब हम पहुँच गए हैं भद्रकाली मंदिर में। ये आप देख रहे हैं पीछे मंदिर है। तो इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ भी जो माता सती थी उनकी एड़ी गिरी थी, तो यहाँ भद्रकाली माता का मंदिर है। तो यहाँ मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का मुंडन भी इसी मंदिर में हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण के आदेश से ही अर्जुन ने युद्ध से ठीक पहले माता से जीत का आशीर्वाद लिया था, और माता ने उनको आशीर्वाद दिया था, और वो महाभारत के युद्ध में उनकी विजय हुई थी। और युद्ध में विजय होने के बाद फिर अर्जुन, पांडव सारे यहाँ आए थे, और उन्होंने यहाँ पर देवी को माता के मंदिर में घोड़े चढ़ाए थे। और तभी से यहाँ पर प्रथा भी है कि यहाँ लकड़ी और मिट्टी के घोड़े भी माता के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं।
दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो माता का मंदिर है श्री देवी कूप भद्रकाली टेम्पल, इसके बारे में हिस्ट्री सारी पूरी दे रखी है यहाँ पर, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो घोड़े चढ़ाने की प्रथा है उसके अनुसार लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा से घोड़े चढ़ा रखे हैं यहाँ पर। और ये मंदिर के अंदर का नज़ारा देखिए कितना ज़बरदस्त मंदिर है। ये आप देख रहे हैं माता की एड़ी, जो जैसा कि कथा के अनुसार यहाँ माता की एड़ी गिरी, तो यहाँ पर माता के पाँव आप सामने देख सकते हैं। इसी मंदिर में जो अभिमन्यु को मारने के लिए चक्रव्यूह रचा गया था उसकी रचना कैसी थी वो यहाँ पर चित्र में दर्शाया हुआ है। दोस्तों ये माता की गुफा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर झुका के चलना पड़ेगा आगे। गाइस तो ये देखिए गुफा से बाहर आते हुए मैं अब कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। अब मैं निकलूंगा शेर के मुंह से। जो गुफा है आप देख रहे हैं बिल्कुल ये शेर का मुंह है, अब शेर के जबड़े में हूँ। अब मैं शेर के जबड़े से बाहर निकलूंगा। यहाँ देखिए कितना सही नज़ारा है आपका, और आगे शीशा लगा हुआ, शीशे में भी आप अपने को देख सकते हैं। दोस्तों देखिए ये वो नज़ारा है जब सती ने आत्महत्या कर ली थी अग्निकुंड में कूदकर, अग्निकुंड में कूदकर, तो उसके बाद उनके मृतदेह को भोलेनाथ ने ऐसे उठाया था और तांडव करने लगे थे। तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा था और माता के शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे, जिनमें से माता की एड़ी यहाँ पर गिरी थी, तो ये शक्तिपीठ बना हुआ है। दोस्तों मंदिर के बाहर का व्यू ऐसा है। यहाँ पर ये घोड़े माता के मंदिर के ऊपर हैं बिल्कुल। यहाँ आगे माता का मंदिर दिखाई देता है, फ्रंट साइड है, वहाँ से ये मंदिर बिल्कुल दिखाई देता है और घोड़े भी बाहर से हमें दिखाई देते हैं। ये गुंबद है माता का जहाँ मंदिर है निचले वाले फ्लोर में। ये साइड को गुफा से होते हुए हम ऊपर वाले फ्लोर में आए थे। ये देखिए गाइस मंदिर के अंदर ही यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति भी है और भगवान विष्णु का जो विराट रूप है जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था वो भी यहाँ पर है, और साथ में सीता और राम की फोटो भी है, और बीच में गणपति विराजमान है जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही पीसफुल प्लेस है ये, बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पर। दोस्तों तो हम लेट हो गए थे भद्रकाली मंदिर में, तो यहाँ आरती के टाइम हम नहीं पहुँच पाए, क्योंकि अभी हम जहाँ खड़े हैं वो है ब्रह्म सरोवर। इसका व्यू मैंने आपको सवेरे दे दिया था, ब्लॉग का जो स्टार्टिंग है वो यहीं से करी थी आज की। तो ये ब्रह्म सरोवर का व्यू है रात के टाइम का, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है, कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा है। लाइटें जैसे सरोवर में ऊपर जली हुई है उस सरोवर के ऊपर, वो वैसे ही सरोवर में भी पानी में भी दिखाई दे रही हैं, वैसे लाइटें उस तरह से आप देख रहे हैं। कितना बढ़िया नज़ारा है। ये सामने अगर आप व्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर रात को आरती होती है 7 बजे के टाइम, शाम के शाम, तो वो हम अटेंड नहीं कर पाए थे, इसलिए अभी हम होटल से खाना खाकर आ गए हैं। तो ये मंदिर का व्यू है, जो शिव मंदिर है यहाँ पर रात के समय कितना बढ़िया नज़ारा यहाँ मंदिर का लग रहा है, आप एंजॉय कर पा रहे होंगे और बहुत ही पीसफुल है। आप देख रहे हैं कृष्णा महल आगे लिखा हुआ है। टाउन हाउस होटल कंपनी है, वो इनको रन करती है सब होटलों को जितने भी हैं, तो उन्हीं का एक ये होटल है कृष्णा महल। इसमें रेस्टोरेंट भी है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, रूम भी अच्छे हैं, आपको दिखाते हैं अंदर चल के। ये यहाँ पर वाटरफॉल और इतनी अच्छी मूर्ति, ये रिसेप्शन है होटल का, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ से लिफ्ट से भी आप आ जा सकते हैं अगर लिफ्ट में जाना है तो। ये है होटल का कमरा, इसमें हमने सामान पहले रख लिया है और अपनी गैजेट भी सारी यहाँ ऑन है, काम पे लगी हुई है।
वो भी काम चल रहा है। तो दोस्तों इसका रेंट 1500 रुपये है और अच्छा कमरा है, रूम सर्विस भी है, खाना भी ठीक है, टेस्टी है यहाँ का खाना, मैंने खा लिया है। इसके बाद अब ख़त्म करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पर। तो मैंने कुरुक्षेत्र के आपको जो मुख्य स्थान थे वो आज दिखा दिए हैं, अब जो बाकी बचे हुए हैं वो कल दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं आज यहीं पर। कैसा लगा आपको ये हमारा ब्लॉग? अब अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी